रानो बेटी, जाएं जंगल से सरसों के कुछ फूल ले आएं। लेकिन माँ, मुझे क्या मालूम सरसों के फूल कहाँ से मिलेंगे। मैं तो कभी ज़्यादा दूर तक जंगल में गई ही नहीं। मेरी बेटी, अब आप जवान हो गई हो। अब आपको बाहर के सारे काम सीखना होंगे। कल आपकी शादी होगी, आपके बच्चे भी होंगे। अगर कुछ सीखोगी तो कल अपने बच्चों को सिखाओगी। माँ, आप ही ना हमेशा मेरी शादी के पीछे ही पड़ी रहती हैं। क्या मैं आपको इस घर में अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जब बेटियां जवान हो जाएं तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती है। अपनी माँ से कुछ हंसी मजाक करने के बाद रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। रानो चिड़िया उड़ती हुई झरने की तरफ जाती है। रानो चिड़िया अभी झरने पर पहुंची ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। न जाने ये बारिश कब रुकेगी और मैं कब सरसों के फूल लेकर घर जाऊंगी। चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी कि एक चिड़ा उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है और रानो चिड़िया से थोड़ी दूर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर दोनों खामोश रहते हैं और फिर वो चिड़ा आहिस्ता से रानो चिड़िया से पूछता है, क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? हाँ, मैं अपनी माँ के साथ जामुन के पेड़ पर रहती हूँ। हमारा अपना पक्का लकड़ियों का घर है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। मैं इस जंगल में कुछ सूखी लकड़ियाँ लेने आया था कि बारिश शुरू हो गई। मेरा घर भी पक्का लकड़ियों का है। सर्द मौसम में आग जलाने के लिए मेरे पास लकड़ियाँ नहीं थीं। क्या आप अकेले रहते हैं? वो चिड़ा एक लंबी सांस लेता है और आहिस्ता से बोलता है, हाँ, मेरी बूढ़ी माँ पिछली बारिश में मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें ठंड लग गई थी और बारिश के 3 दिन बाद ही माँ मर गई। अब मैं अकेला ही रहता हूँ। काफ़ी देर तक वो दोनों बैठे बातें करते रहते हैं और फिर बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई। चलें, मैंने रास्ते में एक जगह सरसों के फूल देखे थे। मैं आपको सरसों के फूल दिखा देता हूँ। आप वहाँ से सरसों के फूल लेकर चली जाना। हाँ, ये तो नेकी होगी आपकी मेरे साथ। मैं परेशान थी कि मुझे सरसों के फूल कहाँ से मिलेंगे। फिर रानो चिड़िया उस चिड़े के साथ एक तरफ उड़ती है। थोड़ी ही दूर एक जगह सरसों के कुछ फूल थे। मेरे घर के पास ही सरसों के फूल हैं और मुझे पता ही नहीं। अगर आप ना बताते तो ना जाने मैं कहाँ कहाँ सरसों के फूल ढूंढती रहती। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया सरसों के फूल लेकर वहाँ से चली जाती है और वो चिड़ा दूर तक रानो चिड़िया को जाते हुए देखता रहता है। माँ, वो बहुत सुंदर था। उसने मेरी मदद की। उसकी बातें बहुत अच्छी थी। वो एक सीधा साधा और मेहनती पक्षी लग रहा था। क्या वो चिड़ा पसंद आ गया है मेरी बेटी को? माँ, सच बताऊं तो हाँ, वो सच में बहुत अच्छा था। मानो चिड़ा सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। न जाने वो चिड़िया मुझे दोबारा कभी मिलेगी भी या नहीं, लेकिन उसे दोबारा मिलने को दिल कर रहा है। 2-3 दिन बाद रानो चिड़िया की माँ को बुखार हो जाता है और वो अपनी बेटी रानो चिड़िया से कहती है, रानो बेटी, ये मकई का एक भुट्टा ले जाओ और पहाड़ों वाले जंगल में बुलबुल डॉक्टर से मेरी दवा ले। रानो चिड़िया मकई का भुट्टा लेकर अपनी माँ की दवा लेने पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ पर मानो चिड़ा बैठा हुआ दिखाई देता है। मानो चिड़ा अचानक रानो चिड़िया को देखकर हैरान हो जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैं अपनी माँ की दवा लेने इस जंगल आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बुलबुल डॉक्टर कहाँ मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। बुलबुल डॉक्टर तो मेरे पड़ोस में ही रहती हैं।
आप चले मेरे साथ। वो चिड़िया को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर से अपनी माँ की दवा लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रानू, ये मेरा घर है, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अचानक शादी की बात सुनकर रानू चिड़िया शर्मा जाती है। माँ को पता होगा, आप माँ से बात करना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरे ही दिन मानो चिड़ा अपनी पड़ोसन गौरी कव्वी को साथ लेकर रानू चिड़िया वाले जंगल में पहुँच जाता है। मानो, कहाँ है रानू का घर? ये घर तो तोते का है, यहाँ तो मैं पहले भी आई थी। रानू ने मुझे बताया था कि वो जामुन के पेड़ पर रहती है, हम किसी से पूछ लेते हैं। फिर गौरी कव्वी तोते से पूछती है, वो सामने जामुन का पेड़ है, रानू चिड़िया अपनी माँ के साथ जामुन के पेड़ पर उसी घर में रहती है। गौरी कव्वी और मानो चिड़ा पूछते पूछते रानू चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया गौरी कव्वी को देखकर बहुत खुश होती है और गौरी कव्वी रानू चिड़िया की माँ से रानू और मानो की शादी की बात करती है। रानू बेटी, मैं तो इस रिश्ते के लिए राजी हूँ, आप बताएं। माँ, ये वही है जिन्होंने मुझे सरसों के फूल दिखाए थे, ये बहुत अच्छे हैं। चिड़िया की माँ भी मान जाती है और फिर रानू चिड़िया और मानो चिड़े की धूमधाम से शादी हो जाती है और मानो चिड़ा रानू चिड़िया को अपने लकड़ियों के घर में ले आता है। रानू चिड़िया मानो चिड़े के घर में अपने नए जीवन की शुरुआत करती है और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया अपनी प्यारी सी बकरी को हरी भरी घास खिलाकर घर चली जाती है। रानू चिड़िया की बकरी गर्भवती थी। रात को एक कौवा चोर चुपके से आता है और चिड़िया की बकरी की रस्सी खोलकर उसे चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाकर कौवा बकरी के ऊपर बैठ जाता है। कौवे, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? उधर जाओ, मैं इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गर्भवती हूँ। अभी तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ, तुम्हें मेरे सारे काम करने होंगे। रात के अंधेरे में वो कौवा चिड़िया की बकरी चुराकर दूसरे जंगल ले जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी जब सुबह अपनी बकरी देखने आती हैं, तो बकरी ना पाकर रोने लग जाती हैं। गुड़िया बेटी, कोई चोर हमारी बकरी को चुरा कर ले गया है। एक बकरी के सहारे ही तो हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है हमारी बकरी की रस्सी खुल गई हो और वो घास खाती खाती घने जंगल में चली गई हो। चलो बेटी, हम घने जंगल में भी जाकर देख लेती हैं। फिर वो माँ बेटी घने जंगल में अपनी बकरी देखने चली जाती हैं। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियों की गठरी बकरी के ऊपर रख देता है। चल चल, जल्दी चल, वरना बहुत मारूंगा। मेरा बच्चा पेट में है, मेरा बच्चा मर जाएगा, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी दे, मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। मगर कालू कौवा एक छड़ी से बकरी को मारने लगता है और मार मार कर उसे घर ले आता है। गौरी, मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ और तुम जाकर इस बकरी का दूध निकाल लो। कालू, किसी को पता तो नहीं चला कि तुम दूसरे जंगल से बकरी चुरा कर लाए हो? ना ना, जिसने भी पूछा मैंने यही कहा है, ये बकरी गौरी की माँ ने दी है। चलो छोटी से ही मेरी माँ की इज्जत तो बन गई। गौरी बाल्टी लेकर बकरी का दूध निकालने जाती है, मगर बकरी के पास तो दूध नहीं था। होता भी कैसे, वो तो कल रात से प्यासी थी। बेशरम, बहुत मारूंगी। अभी तो तूने कालू को देखा है, मुझे नहीं। जल्दी से मुझे बाल्टी भरकर दूध दे दो, वरना जान से मार दूंगी। फिर गौरी कव्वी बकरी के 2 चार लगाती है और चली जाती है। रात हो जाती है। वो बकरी प्यास से मर रही थी। बकरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और गिर जाती है। फिर वहाँ जंगल की सुंदर परी आ जाती है, जो बकरी को बचाने आई थी। उठो उठो बकरी, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ।
बकरी अपनी आंखें खोलती है और सामने पानी देखकर खुश हो जाती है। बकरी जी भरकर पानी पीती है। आपने मेरी जान बचा ली, वरना वो कौवे तो मुझे जान से ही मारने वाले थे। सजा मिलेगी, उन बुरे कौवों को उनके बुरे काम की सजा जरूर मिलेगी। ये एक जादुई लड्डू है, तुम ये लड्डू खा लो, इससे तुम में एक खास शक्ति आ जाएगी जिससे तुम किसी का भी मुकाबला कर सकती हो। बकरी अच्छी परी से वो जादुई लड्डू लेकर खा लेती है। परी गायब हो जाती है। सुबह हो जाती है। चल मेरी बकरी, मेरे लिए तो तू गधे का काम करेगी, मेरी लकड़ियाँ तू उठा कर लाएगी। बकरी गुस्से में आ जाती है और पीछे हटकर अपनी पूंछ जोर से घुमाती है। जादुई शक्ति से बकरी की पूंछ तो लंबी हो जाती है और बकरी कौवे को अपनी पूंछ में लपेट लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बकरी जंगल की तरफ भाग जाती है। बताओ, मेरी मालकिन चिड़िया का जंगल किस दिशा में है? सीधी सीधी जाती जाओ। बकरी बकरी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चिड़िया के घर तक छोड़ आता हूँ। गुड़िया और उसकी मम्मा घने जंगल में अपनी बकरी को ढूंढ रही थीं। बकरी, मेरी प्यारी बकरी, तुम कहाँ चली गई हो? मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। चलो बेटी, बकरी जंगल में नहीं है, इसका मतलब कोई चुरा कर ले गया है हमारी बकरी। बकरी अपनी मालकिन चिड़िया की आवाज सुन लेती है और आवाज की दिशा में भागी चली आती है। बकरी चिड़िया के पास पहुँच जाती है। मैं आ गई मालकिन, ये दुष्ट कौवा मुझे चुरा कर ले गया था। बकरी ने कौवे को अपनी पूंछ में ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे सांप ने पकड़ा हुआ हो। गुड़िया ये देखकर हंसने लगती है। बहुत अच्छी सजा दी है मेरी बकरी ने तुम्हें दुष्ट कौवे। चिड़िया प्लीज एक बार मुझे बचा लो, मुझे जाने दो, मैं जिंदगी में दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मेरी प्यारी बकरी, इसे छोड़ दो, शायद इसके लिए यही सजा काफी है। फिर बकरी कौवे को दूर फेंक देती है और अपनी मालकिन चिड़िया के साथ अपने घर वापस चली जाती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी कांच की चूड़ियाँ लो। गौरी अपनी टोकरी उठाए जंगल में चूड़ियाँ बेच रही थी। गौरी रुको रुको गौरी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे जाओ। गौरी कभी रुकती है। तोती तोती, तेरे हरे पंखों में लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लगेंगी। ये लो, मैंने लाल चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी हैं। हरियाली तोती गौरी कौवी से चूड़ियों वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और गौरी कौवी आगे बढ़ती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। घर जाकर जब हरियाली तोती डिब्बा खोलती है तो सारी ही चूड़ियाँ टूटी हुई थीं। उस काली कौवी ने मेरे साथ धोखा किया है, ये तो सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ हैं। हरियाली, इसमें सारा दोष तुम्हारा है, तुम्हें चूड़ियाँ देख कर लेनी चाहिए थी। मैंने उस काली कौवी का भरोसा किया, मैं अभी चिड़िया को जाकर बताती हूँ। मिठू जी। हरियाली तोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैंने उस काली कौवी से चूड़ियाँ ली, मगर वो मुझे सारी ही टूटी हुई चूड़ियाँ दे गई है। कौवी अब मानेगी तो नहीं, मगर फिर भी बात करके देखते हैं। गौरी कहाँ है? वो टूटी हुई चूड़ियाँ कहाँ है? गौरी कभी घाटे का काम नहीं करती। वो टूटी हुई चूड़ियाँ डिब्बे में डालकर मैंने हरियाली तोती को बेच दी। अब आएगी, अब वो हरियाली तोती रोती हुई आएगी। मेरी चूड़ियाँ, मेरी चूड़ियाँ। हरियाली तोती भी चिड़िया को साथ लेकर पहुँच जाती है। अब बताओ हरियाली गौरी को। तुम बताओ चिड़िया। चिड़िया और तोती, अब ये ना कहना कि मैंने तोती को टूटी हुई चूड़ियाँ दे दी हैं। जब मैंने घर जाकर डिब्बा खोला तो चूड़ियाँ टूटी हुई थी। गौरी, हरियाली सच बोल रही है। चुप कर जा तू चिड़िया, ज्यादा माना बन तोती की। डिब्बा खोल कर लेती, रास्ते में गिराकर चूड़ियाँ तोड़कर अब आ गई हो यहाँ मेरे पास। चल चल भाग यहाँ से। तुम झूठी हो काली कौवी, तुम बहुत झूठी हो। ओए ओए तोती, चिड़िया रोको रोको इसे। अगर इसने दोबारा मेरी गौरी पत्नी जी को काली कहा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, हम लड़ने थोड़ी आए हैं, हम तो बताने आए हैं गौरी कौवी बहन को। चिड़िया और तोती चली जाती हैं। आई बड़ी, अगर वो चिड़िया दोबारा चूचू करती तो मैंने एक लगानी थी उसके। गौरी फिर से बाजार जाती है। चाचा जी, कुछ और टूटी हुई चूड़ियाँ हैं तो मुझे दे दो।
गौरी, तुम ये टूटी हुई चूड़ियाँ क्या करती हो? मेरी बेटी खेलती है चाचा जी इन टूटी हुई चूड़ियों से। ध्यान से, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हारी बेटी के, ये कांच घायल भी कर सकता है। गौरी टूटी हुई चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और फिर से जंगल में चूड़ियाँ बेचने लगती है। चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। कवि कवि सुनो कवि। माही चील गौरी कवि को आवाज देती है, मगर गौरी को सुनाई नहीं देती। वो आगे गुजर जाती है। चील पास बैठी लूसी कबूतरी से कहती है, कबूतरी ये लो पैसे और मुझे उस कवि से हरे रंग की चूड़ियाँ तो ला दो। चील दी, मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। लूसी कबूतरी अपनी पड़ोसन से पैसे लेकर गौरी के पीछे जाती है। गौरी एक पेड़ पर बैठी हुई थी। कवि ये लो पैसे और अच्छी अच्छी लाल और हरी चूड़ियाँ दे दो। गौरी कवि वो पैसे लेती है और वो टूटी हुई चूड़ियों का डिब्बा लूसी कबूतरी को दे देती है। लो कबूतरी, मैंने चूड़ियाँ इस डिब्बे में डाल दी हैं, ध्यान से ले जाना, अब रास्ते में तोड़ ना देना। लूसी वो टूटी हुई चूड़ियों वाला डिब्बा ले जाती है। जब माही चील वो डिब्बा खोलती है तो कबूतरी से कहती है, लूसी लूसी कबूतरी, डिब्बे में तो सारी चूड़ियाँ टूटी हुई हैं। धोखा, उस काली कवि ने धोखा दिया है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। कबूतरी जाती है। गौरी गौरी, तुमने मुझे टूटी हुई चूड़ियाँ दी हैं, मेरे पैसे मुझे वापस दो। एक थप्पड़ मारकर तेरी चोंच तोड़ दूंगी, चल चल भाग यहाँ से। गौरी कहते हैं मुझे, मैं सामान वापस नहीं करती। पीछे से माही चील भी आ जाती है। काली कवि, वो चूड़ियाँ मैंने मंगवाई थी लूसी से और तू मुझे धोखा देती है। चील जी, सॉरी सॉरी, मैं समझी वो चूड़ियाँ इस कबूतरी की हैं, बताया भी तो नहीं इस गंदी आंखों वाली ने मुझे। मगर चील गुस्से में आ जाती है और गौरी कवि को मारने लगती है। सॉरी सॉरी, मैं फिर किसी को धोखा नहीं दूंगी। मारो मारो, इसे और मारो चील जी, इस काली ने कल मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। फिर चील गौरी कवि की चूड़ियों वाली टोकरी उठाकर नदी में फेंक देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।